मेरे प्रिय दर्शक श्रोतागण, जो भी इन कथाओं को सुन रहे हैं, कृपया अपने मन की मलिनता को दूर करके मन एकत्रित कर लीजिए और इन कथाओं को सुन लीजिए। हम 11वें अध्याय में हैं, जिसमें हमने पहले ब्रह्म के बारे में जानने की कोशिश की। अब हेमाड पद बताते हैं कि जिसके मन में जैसा भाव रहता है, बाबा उसके अनुसार उनका पूजन स्वीकार करते हैं। एक अन्य गुरु के परम भक्त डॉक्टर पंडित थे, जो तात्या नूलकर, जो शिरडी निवासी हैं, उनके मित्र थे। वो शिरडी पधारे और पधारने के बाद वो द्वारका माई मस्जिद पहुँचे और प्रथम दृष्टया उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। उनका मन अति प्रसन्न हुआ। बाबा की आज्ञानुसार उनका स्वागत दादा भट्ट केलकर ने बहुत अच्छे ढंग से किया। विश्राम गृह में उनकी व्यवस्था की गई और फिर बाद में नहाने धोने के बाद वो पूजन के लिए द्वारका माई मस्जिद पहुँचे। थाली में पूजन सामग्री रखी हुई थी। सबसे पहले दादा भट्ट ने उनका पूजन किया। इसके बाद डॉक्टर पंडित ने पूजन का चंदन जो है उनके माथे पर लगाया और त्रिपुर बना दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक बाबा के शुभ मस्तक पर किसी ने त्रिपुर लगाने की हिम्मत नहीं की। उनके अनन्य भक्त जो सबसे नज़दीक थे, महलसापति, उनके गले में चंदन लगाते थे, लेकिन माथे पर चंदन लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और पूजन करने के बाद वो अपने विश्राम गृह में वापस आते हैं और मंत्रणा करते हैं कि ऐसा आश्चर्यजनक पूजन आज तक साईनाथ महाराज का किसी ने नहीं किया। डॉक्टर पंडित ने जो माथे पे चंदन लगाया, त्रिपुर बनाया, उनकी पूजा कैसे स्वीकार की गई उसका वो विश्लेषण वहाँ कर रहे थे, लेकिन अंतिम स्थिति तक नहीं पहुँच पाए। और फिर शाम के वक्त द्वारका माई मस्जिद में बैठे बाबा थे और सभी लोग पहुँचे तो दादा भट्ट केलकर ने कहा कि आपने कभी किसी को त्रिपुर लगाने की अनुमति नहीं दी। किसी ने चंदन का त्रिपुर आपके माथे पर आज तक नहीं बनाया। ये पहली बार बड़ी आश्चर्य और विलक्षण घटना है जो तुमने स्वीकार की है। तो बाबा बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय पर हाथ रखकर कहते हैं कि इन्होंने चंदन मुझे नहीं लगाया है। इन्हीं महाशय से पूछिए कि इन्होंने जो चंदन लगाया वो किसे लगाया है। तब डॉक्टर पंडित की आंखों में उस समय आंसू आ गए और उनका हृदय प्रेम से भर गया। वो कहने लगे कि मैंने अपने गुरु काका पौराणिक के मस्तक पर त्रिपुर लगाया, जैसा कि मैं हर दिन लगाया करता था। उस समय मैं अपने गुरु को समझकर साईनाथ महाराज को लगा रहा था। तो बाबा बीच में कहने लगे कि जब कोई अपने गुरु को समझकर मुझे लगा रहा है तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ। तो इस पूजन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिन्हें पूरा संसार जिनके हृदय में आत्मस्वरूप हो गया है, कुछ भी उनसे अलग नहीं है, ऐसे संत जो है उनके शरीर भले ही अलग अलग होते हैं लेकिन वो एक ही हैं। तब कैसे मैं मना कर सकता था। साईनाथ महाराज ने उनकी सेवा उनके गुरु के रूप में स्वीकार किया है।
कई लोग हठधर्मिता करते हैं कि मेरे गुरु फलाने हैं, मेरे गुरु फलाने हैं, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मेरा वहाँ जाने का क्या प्रयोजन है। मैं भी सबसे कहता हूँ कि जिस सद्गुरु का आप पूजन करते हो निष्ठा और धैर्य से, ईमानदारी से, उसी सद्गुरु को हर धाम में देखिए और उसी का पूजन करिए, क्योंकि वही सद्गुरु ब्रह्म है और वही ब्रह्म जो है सभी जगह बैठा है। ब्रह्म एक ही है और रूप उसके अलग अलग हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा एक ही रहती है, उनकी सद्वस्तु एक ही रहती है। इसलिए एक ही समझकर निष्ठा से, एकाग्रता से, मन की मलिनता को दूर करते हुए, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए अपने आत्मा का पूजक बनिए, आत्मा परमात्मा का पूजन कीजिए, क्योंकि सद्गुरु जो है वो स्वयं आत्मा परमात्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि संत जो है मेरी आत्मा है और मैं इन्हीं के रूप में ही कार्य करता हूँ। कभी कभी साईनाथ महाराज भक्तों पर क्रोधावस्था में आ जाते थे, उनको झिड़कने लगते थे। मेरा उनसे कहना है कि इस बात का कभी उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो उनके संकटों को जानते थे और वो संकटों को दूर करते थे, ऐसा बोलकर उस संकट पर प्रहार करते थे। उनका बोलना मंत्र के सदृश है। कभी कभी रुद्र अवतार धारण कर लेते थे। भगवान शिव भी जब प्रलयकारी घटना को जान करके तांडव नृत्य करने लगते थे, उसी प्रकार का उनका स्वभाव था। और मेघा ने उनको शिव के रूप में देखा। वो कथा आगे आएगी, मैं आगे बताऊंगा। कभी कभी वो भक्तों को मारते, कभी कभी प्रेम से उनको पुकारते और कहने लगते कि मैं तो सब भूल गया, मैंने कब तुमसे दुर्व्यवहार किया, कब तुमको गाली दी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि उनके संकट उनके मस्तिष्क में घूमने लगते थे। वो अंतर्ज्ञान से जान जाते थे कि इनके संकटों का निवारण कैसे किया जाए। तो उनके मुख से जो मंत्र निकलते थे, जो वाक्य निकलते थे, भले ही गाली के रूप में निकले या प्रेम के रूप में निकले, ये तमाम मंत्र के सदृश जो वाक्य है वो उनका उद्धार करते थे। क्योंकि सद्गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को बचाने के लिए न्यौछावर होता है। तुम एक बार न्यौछावर होगे, वो 100 बार न्यौछावर होगा। तुम एक बार उनकी चिंता करोगे, वो 100 बार चिंता करेंगे। लेकिन जो शिष्य होता है उसे आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए अपने सद्गुरु से प्रश्न करना चाहिए और उस प्रश्न से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे अपना कल्याण करना चाहिए। और ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी आत्मा और प्राण है और मैं वही हूँ। और वही बनने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, अपने सद्गुरु का चिंतन करिए, उनके चरणों को नमन करिए, उनका पूजन करते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति और प्रेम परिपक्व हो जाएंगे और आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यह सर्वविदित है कि ऋग्वेदस्य प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेदस्य अहम ब्रह्मसि, सामवेदस्य तत्त्वमसि, अर्थवेदस्य अथर्ववेदस्य अहम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म ही है इस संसार में और ब्रह्म एक ही है, सबका मालिक एक ही है। वही अनेक रूपों में अपने भक्तों की सेवा कर रहा है। तो निष्ठा और कर्तव्य और धैर्य से मन की मलिनता दूर करते हुए, मन को एकाग्र करके अपने इष्ट, अपने सद्गुरु की आराधना करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम हाजी फाल्के सिद्दीक पर
बाबा का अनुग्रह कैसे होता है और कैसे उसका अहंकार वो दूर करते हैं, अगली कथा में हम इस बात को जानेंगे। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।